नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आज उसकी चौथी सीरीज को हम लेकर आप लोग के बीच में उपस्थित हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और डिस्क्रिप्टिव रूप में इस प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, दूसरा ऑप्शन यूएसए के संविधान से, तीसरा ऑप्शन कनाडा के संविधान से और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हम लोग यहाँ देखने से पहले अपनी पेन के थोड़ा सा आकार इसका जो है हम लोग बढ़ा लें और यहाँ पे देखते हैं। इसने पूछा है कि भारत के संविधान जो है कि समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई है। देखिए, समवर्ती जो सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संघ और राज्य के संबंधों मतलब संघ मतलब सेंटर और राज्य के संबंधों की जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। यूएसए से क्या लिया गया था? यूएसए से मूल अधिकार लिए गए थे। क्या लिए गए थे? मूल अधिकार लिया गया था। उसके बाद कनाडा से हमारा क्या लिया गया था? कनाडा से जो लिया गया था ये भारत के राज्यों का संघ है तथा संघ की जो शक्ति होगी वो अधिक होगी। मतलब इसमें क्या था? कनाडा भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ होगा और संघ जो है अधिक शक्तिशाली होगा। संघ अधिक शक्तिशाली होगा। और ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया था? तो ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था शासन की संसदीय प्रणाली। शासन की संसदीय प्रणाली को जो है लिया गया था। शासन की संसदीय प्रणाली को लिया गया था। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है संघ सूची में, दूसरा ऑप्शन राज्य सूची में, तीसरा ऑप्शन समवर्ती सूची में, चौथा ऑप्शन अवशिष्ट सूची में। तो इसका राइट आंसर होगा जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय है। और सातवीं अनुसूची के अंतर्गत ये जो है राज्य सूची प्रविष्ट है। राज्य सूची जो है सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची दी गई है। राज्य सूची दी गई है यहाँ पर। तो इससे करेक्ट होता है कि पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है और ये किस शेड्यूल में है? सातवीं अनुसूची में है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? पहला ऑप्शन बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, दूसरा ऑप्शन मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, चौथा ऑप्शन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर कि ये किससे संबंधित है, किस राज्यों से यहाँ पे छठी अनुसूची के अंतर्गत जो जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन होता है वो किस में होगा?
तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए छठी अनुसूची के अंतर्गत छठी अनुसूची है उसमें मैं जो छठी अनुसूची है छठी अनुसूची में आर्टिकल 244 244 का 2 और आर्टिकल 275 के एक में इसमें असम हुआ। कौन कौन से राज्य हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों में जो है जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन करने के बारे में मतलब यहाँ पर बताया गया है। आइए अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया था? 17वें संशोधन के अंतर्गत, दूसरा ऑप्शन 71वें संशोधन के अंतर्गत, तीसरा ऑप्शन 73वें संशोधन के अंतर्गत और चौथा ऑप्शन है 74वें संशोधन के अंतर्गत। तो आइए हम लोग देखते हैं जो इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर है जो 73वां संविधान संशोधन था, इसके अंतर्गत जो ग्राम पंचायत की महिलाएं हैं उनको 30% आरक्षण प्रदान किया गया था, यानी 1/3। यानी देखिए आर्टिकल नंबर 243 के घ में तीसरा पार्ट जो था, इसके अंदर ग्राम पंचायतों के सभी स्तर की जो महिलाएं हैं उनको 1/3 जो है आरक्षण प्रदान किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 25 अक्टूबर 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1948 को, 25 अक्टूबर 1949 को। ये प्रश्न बहुत ही एग्जामों में पूछा जा चुका है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को एकदम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिए क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। इसके कुछ जो उपबंध मतलब कुछ जो नियम थे वो उसी दिन लागू हो गए, लेकिन पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को जो है क्या हुआ, लागू हुआ था। जो पूरे संविधान सभा जो संविधान का नियम है वो पूरा कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को ये सारे के सारे क्या हुए, लागू हुए थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न, यह किसने कहा था, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू
और पांचवा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये जो कथन है, ये कथन दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद ने जो ब्रिटिश शासन के काल के दौरान 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था और उस समय जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी किया गया था तथा वहाँ पर क्या था कि राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन, मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23। दूसरा ऑप्शन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। तीसरा ऑप्शन, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। और अगला ऑप्शन है शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31। तो इसका जो राइट आंसर है, जो इसमें कहा सुमेलित नहीं है, ये आंसर नंबर डी है। इसमें ये जो शिक्षा संस्थान की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ये आर्टिकल 31 में ना दे करके आर्टिकल 30 में दिया गया है। आर्टिकल 30 में दिया गया है, जबकि सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? अनुच्छेद 14। इसका जो मतलब है, राज्य के जो सभी व्यक्ति हैं, माना ये जो राज्य हैं, इस राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा तथा उनमें एक समान रूप से लागू होगा। मतलब जितने भी व्यक्ति होंगे एक राज्य के अंदर, सबके अंदर भी जो है एक कानून लगेगा कि नहीं, एक गरीब का बेटा मर्डर कर दिया तो उसके ऊपर अलग चार्ज लगेगा और एक जो है पुलिस अधिकारी का बेटा मर्डर कर दिया तो उसके ऊपर अलग चार्ज नहीं, दोनों के ऊपर एक ही चार्ज लगेगा। जो है जो उसकी सज़ा जो निर्धारित की गई है वही सज़ा उसको होगी विधि के समक्ष। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार, दूसरा विरोध का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है किसका? विरोध का अधिकार ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि विरोध का जो अधिकार है वो नहीं दिया गया है। समानता का अधिकार ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 से लेकर के 24 में दिया गया है, 24 में। और जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक वर्णित, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक वर्णित किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग 2023 में
भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? 41वीं, 43वीं, 47वीं या 91वीं? जो ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत ने 47वीं रैंक हासिल की थी। कौन सी? 47वीं। और ये प्रक्रिया कब हासिल की? जैसे अगस्त 2023 में जो इसकी स्पीड दर्ज की गई थी। ये स्पीड, अच्छा इतनी स्पीड क्यों बढ़ी? ये भारत में जब 5G लॉन्च हो गया उसके बाद से ये स्पीड तेजी देखी गई इसमें। मतलब लगभग 3.59 गुना जो है यहाँ वृद्धि देखी गई भारत में 5G की शुरुआत में मोबाइल स्पीड रैंकिंग। और अगस्त 2023 में जो इसकी डाउनलोडिंग स्पीड थी वो 50.21 MBPS थी, MBPS। और इस रैंकिंग में जो सबसे पहले नंबर पर है वो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिस टीन अमेरिका USA 2023 के खिताब से किसे नवाजा गया? आयशा खान, दूसरा ऑप्शन जिया राय, तीसरा ऑप्शन उमा सोफिया श्रीवास्तव और चौथा ऑप्शन सिमोन नूराली। तो इसका जो राइट आंसर है उमा सोफिया श्रीवास्तव को मिस टीन USA 2023 का खिताब से नवाजा गया। और इस प्रतियोगिता में लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। और जो उमा सोफिया हैं ये मैक्सिको के सेंट एलिजाबेथ एकेडमी में हाई स्कूल की छात्रा थी। किसकी थी? 10th क्लास की ये छात्रा थी। 10th क्लास की छात्रा थी। किसमें? मैक्सिको सेंट एलिजाबेथ अकादमी स्कूल की ये छात्रा थी, क्लास 10th की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेवा प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 2 से 5 अक्टूबर 2023 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा की थी? तो जो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं उन्होंने तंजानिया देश की यात्रा की थी। और भारत की जो स्वदेशी रक्षा उद्योग परिषद है उसको बहुत मतलब जो कौशल था उसको बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने प्रदर्शित किया। तो जो जनरल मनोज पांडे हैं इन्होंने तंजानिया देश की आधिकारिक यात्रा की थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विश्व शिक्षक दिवस अक्टूबर 2023 में किस तिथि को मनाया गया? 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 7 अक्टूबर। जो विश्व शिक्षक दिवस है वो पहली बार वर्ष
1994 में मनाया गया था और विश्व शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व शिक्षक दिवस की जो थीम थी वो क्या है? द टीचर्स वी नीड फॉर द education we want. The global imperative to reverse the teachers shortage ये इसकी थीम थी। द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिवर्स द टीचर्स शॉर्टेज। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया? दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप। जो इस प्रश्न का आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य ने 100% ODF प्लस राज्य का दर्जा प्राप्त किया। यहां कितने? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 जीती? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, श्रीलंका। तो इसका जो आंसर है यह है भारत। भारत ने 8वां खिताब ये जीता है। ये 8वां खिताब भारत ने इसको जीता। और इसमें इन्होंने किसको हराया? पाकिस्तान टीम को हराया। किसने से? 3-0 से इन्होंने पाकिस्तान को हराया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वें एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? भारत ने, ऑप्शन क्या है इसका? जापान, पाकिस्तान, फ्रांस, ब्राजील। जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है, किस टीम को? तो भारतीय पुरुष टीम जापान को 5-1 से ये हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। स्वर्ण पदक को प्राप्त किया।
और भारतीय हॉकी टीम जो थी 9 वर्ष बाद एशियाई खेलों में चैंपियन बनी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत और किस देश ने विद्युतीय अंतर संयोजन, हरित, स्वच्छता, हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर 8 अक्टूबर 2023 को हस्ताक्षर किए थे? किस देश के साथ? जापान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब। तो जो इसका राइट आंसर है, उन्होंने सऊदी अरब के साथ मिलकर इस पे हस्ताक्षर किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 19वें एशियन गेम्स में कौन सा पदक जीता? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई? जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है, उन्होंने 19वें एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और इस टीम की जो उप विजेता है वो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इस क्लास की उप विजेता टीम अफगानिस्तान। और बांग्लादेश ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था, तो भारत ने स्वर्ण पदक यहाँ पर हासिल किया था। आइए अगले प्रश्न पर। यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 राइडर कप खिताब जीता? ब्रिटेन टीम ने, अमेरिकी टीम ने, जर्मनी टीम ने, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने? तो जो इसमें अमेरिकी टीम ने है, उन्होंने ये खिताब जीता था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 13वां हिंदी प्रशांत सेवा प्रमुख सम्मेलन 26-27 सितंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल? इसका राइट आंसर होगा, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और ये 2 दिवसीय था। ये 2 डेज मतलब 2 दिवसीय ये सम्मेलन किया था। इसमें जो रक्षा मंत्री थे हमारे राजनाथ सिंह, इन्होंने इसमें प्रतिभाग किया था और इसमें 35 देश के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 35 देश के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न। सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक के रूप में 30 सितंबर 2023 को किसने पदभार संभाला? रघु निवासन पहला ऑप्शन, दूसरा है वेंकटेश सिंह, तीसरा है सुधीर कुमार और चौथा है राजीव अग्रवाल। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो रघु श्रीनिवासन ने जो है सीमा सड़क संगठन के महानिदेशन के रूप में पदभार संभाला। और इन्होंने स्थान किसका लिया? तो लेफ्टिनेंट जनरल जो थे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का इन्होंने स्थान लिया था। राजीव चौधरी रिटायर हो गए, उनके स्थान पे रघु श्रीनिवासन जी ने स्थान लिया। ठीक, तो इसका ये राइट आंसर होगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना
लोगों के पास शेयर करें। जो हमारा एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस आरओ जो 22 दिसंबर को जिसकी डेट फिक्स की गई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो इम्पोर्टेंट इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और अधिकतर इस क्वेश्चन को लगाने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को जितनी बार हो सके देखें जो है। तो यहीं से मैं अपनी बातों के साथ, अपने क्वेश्चंस के साथ अलविदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।